अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक अहम न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी, वो ये थी कि मैंने पहले भी बताया था कि यूक्रेन रशिया वार के हवाले से कोई भी अपडेट हुई, कोई भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ, मैं आपके साथ लाज़मी शेयर करूँगा। एक अहम बात जो आपके साथ शेयर करना थी, वो थी वैगनर ग्रुप के जो लीडर हैं यवगेनी प्रिगोजिन, उनकी डेथ हो गई है एक प्लेन क्रैश में। ये प्लेन क्रैश होता है 24 अगस्त 2023 को। कल ही की खबर है, वेडनेसडे को ये इंसिडेंट हुआ। ये प्लेन जा रहा था मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग की जानिब, और इस दौरान ये प्लेन क्रैश होता है और जो वैगनर ग्रुप के हेड हैं यवगेनी प्रिगोजिन, उनकी डेथ हो जाती है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। प्रेसिडेंट जो बाइडन ने तो सीधा ब्लेम किया है प्यूटन को ब्लेम किया है कि प्लेन क्रैश में इनका हाथ है, और इसकी मौत के पीछे वैगनर ग्रुप के जो लीडर हैं यवगेनी प्रिगोजिन, उनकी मौत के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। अगर इन्होंने ये बात की है तो क्यों की है? अगर हम थोड़ा सा देखें, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा हो करंट अपडेट्स एट यूक्रेन रशिया वार, उसको देखने के बाद अगर आप ये वीडियो भी सुन रहे हैं तो आपको क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा कि आखिर क्या मुहर्रिकात हैं जिनकी बिना पर प्रेसिडेंट जो बाइडन ने बात की है। असल बात यह है कि जून में इन दोनों लीडर्स के दरमियान, प्यूटन के दरमियान और यवगेनी प्रिगोजिन के दरमियान हालात कुछ नासाजगार हो गए थे, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हो गए। बाद में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद जो यवगेनी प्रिगोजिन हैं उन्होंने कोई मज़ाहमत नहीं की प्यूटन के खिलाफ, और मामला सेटल डाउन हो गए। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। कोशिश कीजिए मेरा पिछला लेक्चर जो है करंट अपडेट्स एट यूक्रेन रशिया वार, वो भी देख लें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक हैं यवगेनी प्रिगोजिन और दूसरे हैं वैगनर ग्रुप। ये दो चीज़ों को थोड़ा सा बता दूँ। वैगनर ग्रुप एक जैसे मुख्तलिफ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ मिलिशियाज होती है, वैगनर ग्रुप रशिया का एक ऐसा ही एक मिलिटेंसी ग्रुप है। जैसे ईरान का हिजबुल्लाह है, इसी तरह ये वैगनर ग्रुप इसका है। और ये बनाया था इसने, प्यूटन का इसमें बिल्कुल हाथ था, लेकिन इसके जो लीडर थे या हेड थे वो थे यवगेनी प्रिगोजिन। यवगेनी प्रिगोजिन एक कैदी ही थे। बाद में सेंट पीटर्सबर्ग में जब ये आज़ाद हो जाते हैं अपनी सज़ा मुकम्मल करने के बाद, वहाँ पर जाके एक होटल खोल लेते हैं। वहाँ पर मुख्तलिफ जो वज़ीर हैं, वज़रा हैं या मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं, वहाँ पर खाना खाने आते रहते हैं, और इन्हीं में से एक प्यूटन भी होते हैं। प्यूटन को यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है। इसके यवगेनी प्रिगोजिन की जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके फिर आपस में ताल्लुकात बढ़ते जाते हैं। फिर इनकी आपस में एक याराना भी हो जाता है। फिर प्यूटन ही ये तरगीब देते हैं इसको यवगेनी प्रिगोजिन को कि वो इस किस्म का मिलिटेंसी कोई ग्रुप बनाए। ये मिलिटेंसी ग्रुप बनाया जाता है, और इस ग्रुप में जो ज़्यादातर लोग होते हैं, ज़्यादातर के अक्सर लोग ही यही होते हैं, सारे कैदी होते हैं जो मुख्तलिफ जेलों में होते हैं रशिया की। उनको लालच दिया जाता है कि आप अब आज़ाद होंगे, आप हमारी आर्मी में आ जाएँ या मिलिटेंसी ग्रुप जो भी है उसमें। जब ये आ जाते हैं उनको तनख्वाहें भी मिलती हैं, और साथ ज़रा वो इम्प्रिजनमेंट से तो बाहर आ गए, तो वो इस चीज़ को तरजीह देते हैं। 2014 में जब क्रीमिया एनेक्स हुआ था, जब हमला किया था रशिया ने, 5000 के करीब जो इसमें मिलिटेंसी ग्रुप में 5000 के करीब वैगनर ग्रुप के लोग ही शामिल थे, और इसमें बड़ा अहम किरदार था क्रीमिया के एनेक्सेशन में वैगनर ग्रुप का। अच्छा, बाद में ये जो मिलिटेंसी ग्रुप है वैगनर ग्रुप, ये रजिस्टर्ड भी हो जाता है, और इसमें जो लोग होते हैं, ऐड होते हैं, भर्ती होते हैं, उनको मुहिब्बे वतन कहा जाता है, पैट्रियोटिस्ट कहा जाता है। ठीक है जी, कि इनमें वो लोग हैं जो पैट्रियोटिस्ट हैं और वतन से मोहब्बत रखने वाले हैं। तो ये तो था थोड़ा सा बैकग्राउंड वैगनर ग्रुप का और इसका प्रिगोजिन का, यवगेनी प्रिगोजिन का, कि यवगेनी प्रिगोजिन कैसे जेल से बाहर आया, कैसे उसके ताल्लुकात बने प्यूटन के साथ, कैसे फिर ये इन्होंने एक मुसल्लह ग्रुप तरतीब दिया, फिर रजिस्टर्ड हुआ, फिर यहाँ पर लोग कौन थे, कहाँ से आते थे। और अब जबकि यूक्रेन रशिया वार स्टार्ट हुई पड़ी, यहाँ पर तकरीबन 50,000 के लगभग जो यहाँ पर मुसल्ला लोग थे, वो वैगनर ग्रुप के ही थे, जिसके लीडर ये यवगेनी प्रिगोजिन है। यवगेनी प्रिगोजिन, जब ये यूक्रेन रशिया वार हो रही थी, जून में यूँ हुआ कि इन्होंने एलिगेशन लगाया, ब्लेम लगाया प्रिगोजिन ने कि यहाँ के जो आर्मी चीफ हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये हमारे साथ कोई खास ताउन नहीं कर रहे। हमारे जो मुसल्ला लोग हैं, हमारे जो लोग हैं मतलब वैगनर ग्रुप के, उन पर हवाई हमले भी हो रहे हैं, और हमें हथियार भी नहीं दिए जा रहे। हथियार नहीं दिए जा रहे, तो हम यूक्रेन की जो आर्मी है या फ़ौज है, उसके साथ हम कैसे मुकाबला करेंगे। एज ए रिज़ल्ट फिर क्या हुआ, ये जो थे लीडर थे यवगेनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के, इन्होंने धावा बोला इस छावनी के ऊपर, इन्होंने एक छावनी के ऊपर धावा बोला, और एक मिलिट्री बेस पर भी कब्जा कर लिया। अच्छा, एक मिलिट्री बेस पर इन्होंने कब्जा किया। बाद में इन्होंने कहा कि अब हम मॉस्को की तरफ कूच करेंगे। सुनने में तो ये भी आया था कि मॉस्को से जो प्रेसिडेंट प्यूटन है वो वहाँ से चले गए थे, यानी कि ये कोई आम ग्रुप नहीं है, ये मिलिटेंसी ग्रुप बड़ा पावरफुल ग्रुप है। तो बाद में फिर जून में ही इन दोनों की, प्यूटन की और यवगेनी प्रिगोजिन की, आपस में सुलह हो जाती है। फिर ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये बेलारूस चले जाते हैं जो ये थे प्रिगोजिन। अब जबकि
यानी कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा था कि अचानक से यवगेनी प्रिगोजिन की एक प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। अब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने तो ब्लेम किया कि इसके पीछे पुतिन का ही हाथ है। और मैंने थोड़ा-सा बैकग्राउंड आपके सामने इसलिए रखा कि आप खुद ही एनालिसिस करें, खुद ही आप अंदाज़ा लगाएँ और फैसला करें कि क्या वाक़ई इसके पीछे पुतिन का हाथ है या कोई और मुहर्रिकात हैं। क्योंकि अगर थोड़ा-सा देखा जाए तो अगर हम जनरल ज़िया उल हक का देखें, क्योंकि जो बड़ी ताकतें होती हैं जब अपना काम ले लेती हैं और वो चीज़ जब उनके लिए खतरा बन जाए तो फिर उन्हें उड़ा दिया जाता है। मैं दावा नहीं कर रहा कि इसके पीछे पुतिन का हाथ है, लेकिन ये कुछ चीज़ें तो हैं। पिछले ही महीने पिछले 1-2 महीने में इनके हालात ख़राब रहे हैं, फिर हालात सेट हो गए और अब अचानक से यवगेनी प्रिगोजिन की डेथ हो जाती है। अच्छा, अगर आपने ये तो थी यवगेनी प्रिगोजिन की थोड़ा-सा बैकग्राउंड मैंने आपको बताया और इसी तरह उनकी जो मिलिटेंसी ग्रुप है, वैगनर ग्रुप, उसके अबाउट भी मैंने बताया। अगर आपने मुकम्मल करंट अपडेट्स देखनी है यूक्रेन रशिया वार के ऊपर, ये साइट पर आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको शो होगा या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा। तो ये जो मेरी बातें हैं या मेरा जो भी रुदाद मैंने आपके सामने पेश की है, ये आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।